हैंडपंप के लिए हमारे पास कम से कम 4-5 लोग हैं। मेरा भी था उसमें। हैंडपंप बंद हो गए। नहीं लगे। हैंडपंप लगे, गलत बोल रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हारी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके प्रत्याशियों का हाल बेहाल है। गांव जा रहे हैं तो भगाए जा रहे हैं। उनका बेचारों का चेहरा उतर सा गया है। उनके चेहरे को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चुनाव वोटिंग से पहले ही हार चुके हैं। मतलब आप समझिए कि रुझान ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लुटिया डूबने वाली है। एक के बाद एक वीडियो निकलकर सामने आते हैं। डिप्टी सीएम तक का विरोध हो रहा है। एक वीडियो और ताजा आया है। वो ताजा वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये उरई का वीडियो है। उरई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा, जिनका जनता ने कायदे से विरोध किया। पहले आप जरा वीडियो देख लीजिए, फिर वीडियो में जो कुछ भी हुआ आप उसको विस्तार से बताएंगे और बताएंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। जरा वीडियो गौर से देखिए। आप मुरादू में आपके पास व्यक्ति विशेष वोट है, आपकी रिकॉर्डिंग आपने कहा मेरे व्यक्ति के लोगों को जनता से क्या लेना है? नहीं बिल्कुल रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड विधायक जी ऑन रिकॉर्ड विधायक जी की बात एक आदमी कहे हुए आपने उनको जिनको नाम लाओगे तो हमने कही हुए संकालय बैठे उनकी कही हुए व्यक्तिगत काउंट नहीं कही हुए। नहीं हमने आपसे फिर ये भी कहा आपकी जनता बोले नहीं है, बोले नहीं जनता नहीं है। जब आपकी जनता है ही नहीं तो आपने सीधा कहा था कि जनता नहीं है मेरी। अब हमारी सुनोगे, अब हम क्या कर रहे हैं भाई? अब गाँव में कम से नहीं कई बार है मुझे जानते हैं आप विधायक हैं जनपद जादव। अरे बात तो सुन लो। आप जा कहाँ हैं? जल्दी यहाँ कोई लोग थोड़ी ना रहा है। भाई पूछ रहे आप 5 साल में क्यों नहीं आए? 5 साल में नहीं आए। 5 साल में 10 बार हो गए। 10 बार किन के पास हो गए? इनके दरबार कहाँ आए हैं? झूठ मत। नहीं झूठ नहीं, ईमानदारी में 2 बार दर्शन कर गए हम। दो बार इसी मंदिर का आपने विरोध किया था जिसका आप दर्शन कर मैंने किया। नहीं, आपने बिल्कुल किया विरोध। आपने बिल्कुल विरोध किया है। हमें केवल मैंने कभी इस तरह का नहीं कहा। मुझे हैंडपंप के लिए हमारे पास कम से कम 4-5 लोग गए। मेरा भी था उसमें। हैंडपंप बंद हो गए। नहीं लगे। हैंडपंप लगे, गलत बोल रहे हैं। विधायक जी गया कहाँ है? तो वीडियो देखा आपने विधायक जी का चेहरा बड़े गौर से देखा होगा। विधायक जी को ऐसा लग रहा था कि कहां फंस गए, कितनी जल्दी निकले। एक के बाद एक जनता ने सवाल दागने शुरू कर दिए। पहला सवाल यही था कि विधायक जी 5 साल आप कहां थे, कहां आए, कब आए। दूसरा सवाल कि मंदिर का आपने विरोध किया। पत्रकार जब सवाल करने लगे तो भागने लगे साहब। मौका देख रहे थे कैसे वह भीड़ से निकलकर भागे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल यह बताता है कि भैया उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आसान नहीं है। और जिस तरह से ये बड़े बड़े नेता 350 पार 300 पार का नारा लगा रहे हैं, विधायक जी की शक्ल बता रही है। इनकी शक्ल पे 12 बजे हुए साहब। किसी तरह जान बचा के वहां से भागे हैं, क्योंकि जनता ने सीधे सीधे सवाल दागे थे। अब जब हैंडपंप का सवाल आपने देखा, जनता में से एक शख्स आता है, बोलता है भैया विधायक जी 5 मर्तबा गए आपके पास, 6-7 लोगों को लेके और कहा हैंडपंप लगवा दो, आपने हैंडपंप नहीं लगवाया। तो विधायक जी बौखला गए, कहते हैंडपंप बंद हो गया। आप समझिए कि विधायक हैं ये, इनकी जिम्मेदारी है जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें, लेकिन विधायक जी तैश में आ जाते हैं। इसीलिए तो बीजेपी के विधायक पीटे जाते हैं, भगाए जाते हैं। इनको इतना अहंकार हो गया था कि मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, योगी जी की सरपरस्ती में हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये भूल गए कि 5 साल जब जनता के बीच नहीं जाओगे तो जनता लठ लेकर बैठे इंतजार करेगी। बरसाती मेढक का इलाज करना अब जनता भी जान चुकी है। तो आप समझिए ये स्थिति है भैया भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। विधायक जी बड़े भौकाल में सोचे थे, चौड़िया के गए थे वहां कि भैया चले हम तो विधायक हैं, जनता चाय नाश्ता करवाएगी। लेकिन जनता ने चाय नाश्ता कराना तो छोड़िए, एक एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। फिर विधायक जी की बोलती बंद हो गई। विधायक जी को ऐसा लग रहा था कि रजिया गुंडों में फंस गई हो, और विधायक जी वहां से भागने की सोच रहे थे। कोलिया देख रहे थे कि विधायक जी किधर से भागे। जनता ने विरोध कर दिया कि अब इधर दिखाई मत पड़ जाना, नहीं तो भगा भगा के मारेंगे। अब समझिए कि विधायक जी अपने समर्थकों को लेकर दबे पांव वहां से लौट गए। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, ऐसे हाथ जोड़े जा रहे थे जैसे लगा कि कोई मूर्ति अपने आप खिसक कर जा रही हो। जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। तो यह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का हाल है।
अभी आपने हमने हाल फिलहाल दिखाया कि डिप्टी सीएम साहब का विरोध किस तरह से हो रहा है। पहले महिलाओं ने भगाया, उसके बाद अब जो कोई उनके प्रचार में गांव गांव जा रहा है उसको भी जनता भगा रही है कि बेवकूफ मत बनाओ, हम भी पढ़े लिखे समझते हैं, आप निकल जाओ यहां से। जिसके लिए वोट मांगने आए उसका तो मुर्दाबाद, माने केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का ई हाल हो गया है भैया। एक तस्वीर नहीं है, ऐसी सैकड़ों तस्वीर आपको मिल जाएंगे और सैकड़ों विधायक मिल जाएंगे जिनको जनता ने गांव से धक्के मारकर भगाया है और सीधे कहा है कि नो एंट्री है, यहां दिखाई मत देना विधायक जी, 5 सालों में नहीं आओ तो अब कोई हक नहीं बनता कि अब आके वोट मांग सको। तो आप समझिए जीत हार तो अलग की बात है, जब चुनावी प्रचार नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे कैसे, अभी बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सजग हो गई है, समझदार हो गई है और वो इंतजार कर रही है ऐसे बीजेपी के फर्जी नेताओं का जो 5 साल में एक बार आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर जनता इनके दरवाजे जाती है तो विधायक जी मुंह चिढ़ा के भाग जाते हैं, बड़ी गाड़ियों पर सवार हो जाते हैं। तो अब जनता ने कहा कि विधायक जी चिड़िया कितो जो न ऊपर उड़ जाए, दाना तो का जमीनिया पर मिले का है। तो अब यही चीज हो रही है भैया उत्तर प्रदेश में। अब जब नीचे आए, अभी तक आसमान में उड़ रहे थे विधायक और मंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब, अब जब जनता के बीच दाना चुगने के लिए आए, हमारे वोट मांगने के लिए आए, गोड़ पकड़ रहे, पैर पकड़ रहे कि भैया विधायक जी हैं हम, हमको वोट दे दो, आपकी जिता दो, हम आपके लिए बहुत काम करेंगे। तो जनता भी कह रही आओ विधायक जी अब आए हो लाइन पे, अब आपको हम बताते हैं, रुको जरा। जनता ने अब एक सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। अभी तक तो विपक्ष के नेता ही विरोध कर रहे थे भाई, लेकिन अब जनता ने भी एक के बाद एक सवाल दागे हैं। तो आप समझ सकते हैं विरोध कितना तगड़ा है। इससे पहले भी विरोध हो रहा था, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब आ रहे थे और सबके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह रही थी। यही वो विरोध था। जनता पहले साइलेंट वाला विरोध कर रही थी और अब जनता डंडा लेके विरोध कर रही है कि अभी तक तो जबरदस्ती हमको बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मीटिंग में आओ, हम नहीं गए, अब तुम हमारे दरवाजे आ रहे हो हाथ जुड़ाई करने, तो आओ विधायक जी स्वागत है, आओ मंत्री जी स्वागत, हम डंडा लेके खड़े हैं और आपको सीधा ही भगाएंगे अगर एको सवाल का जवाब न दे पाए हमरे। तो आप समझिए जनता ने विरोध करना। अभी एक खबर और आई है, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। 2 दिन पहले खबर है, जालौन में भाजपा विधायक खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। विधायक ने विरोध देखते हुए ग्रामीणों के सामने हाथ जोड़ लिया, बोले सपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई नारेबाजी। तो विधायकों का यह हाल है, माने जनता विरोध कर रही तो विधायक जी सीधा सीधा विपक्ष की पार्टी पर आरोप लगाए दे रहे, कह रहे हैं भैया ये साजिश है समाजवादी पार्टी की, ये कांग्रेस की साजिश है। इनके कार्यकर्ता आ गए थे हमारी मीटिंग में और सीधे सीधे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो आप समझिए कि विरोध के सुर जब सामने आ गए हैं तो विधायक जी जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे विधायक जी हाथ ना जोड़े होते तो आपका क्या होता यह आपको को नहीं पता। तो अब जरा विधायक जी का नाम भी जान लीजिए। दरअसल जो ये विधायक है माधोगढ़ से, ये माधोगढ़ से विधायक के बाद अब उरई के भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा का विरोध हुआ है। माधोगढ़ के विधायक का विरोध हुआ, उसके बाद उरई के विधायक का विरोध हुआ। तो ये स्थिति भैया जालौन में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। माने बीजेपी विधायकों को तो छोड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़ के जो है जनता इनको कायदे से इनको जवाब दे रही। तो आप समझिए कि अब उत्तर प्रदेश में हवा चल चुकी है। काहे की हवा? मोदी जी की हवा नहीं, ना ही योगी जी की हवा, योगी और मोदी के खिलाफत की हवा। और यह हवा ऐसी है जो जनता की तरफ से आई है। अभी तक पार्टी अपनी हवा बनाती थी, लहर बनाती थी, लेकिन अब जनता लहर बना रही है कि हमारे साथ धोखेबाजी करने वालों को, बेईमानी करने वालों को हम कतई वोट नहीं देंगे। अब ये जनता की तरफ से ये नारे आ रहे हैं और जब नारे जनता लगाने लगती है और जब कहने लगती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तब आप समझिए बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं और बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सिंहासन से नीचे उतर आते हैं। तो अब क्या हाल होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन विरोध की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।